आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, जहां पर राजस्थान के झालावाड़ जिले में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के पीप लोधी गांव के सरकारी स्कूल की छत अचानक ढह गई। इससे कई बच्चे मलबे में दब गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार इसमें 10 बच्चों की मौत होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। इस घटना पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करते हुए दुख जताया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि झालावाड़ के पीप लोधी में विद्यालय की छत गिरने से वो दर्दनाक हादसा आते है तो दुखद एवं हृदय विदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ईश्वर दिव्यांग आत्मा को अपने शिष्य में स्थान प्रदान करे और शोक परिजनों को अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी भी दुख जताया। छत गिरने से मलबे में झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 60 से अधिक बच्चे दबे हैं होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई है। भजनलाल शर्मा ने, सीएम भजनलाल शर्मा ने भी एक ट्वीट कर राजस्थान में विद्यालय छत गिरने से कई विद्यार्थियों और घायल होने की अत्यंत दुखद प्रार्थना है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक ट्वीट कर संवेदना जताई है, जहां पर राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु हुई और घायल होने के समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी प्रार्थना है ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। छत गिरने से मलबे में 60 से अधिक बच्चे दब गए। 10 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें, राजस्थान के झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। स्कूल प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही, सरकार की तरफ से लापरवाही सामने आई है। राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है। 60 बच्चों के दबे होने की आशंका जताई गई है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई है। राजस्थान के झालावाड़ में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे पर भजनलाल शर्मा सीएम का भी ट्वीट सामने आया है। द्रौपदी मुर्मू ने भी एक ट्वीट कर संवेदना जताई है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट कर संवेदना जताई है। छत के गिरने से मलबे में दबे बच्चों के प्रति ये संवेदनाएं सामने आ रही हैं। 60 से अधिक बच्चों के दबे होने की आशंका है। हालांकि हादसे में 10 बच्चों की मौत भी हो गई है। राजस्थान के झालावाड़ से ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों की स्थिति सामने आ रही है और जेसीबी से ये मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों के घायल होने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। छत गिरने से मलबे में ये बच्चे दब गए थे, जहां पर अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनका उपचार जारी है। साथ ही मलबा हटाने का भी कार्य चल रहा है। तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जीआरएफ की टीम की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है। मलबा हटाने का कार्य हो रहा है। राहत बचाव कार्य भी जारी है। राजस्थान के झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को भर्ती कराया गया है। माता पिता की हालत गंभीर है, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। झालावाड़ में स्कूल की छत में गिरी और 60 से अधिक बच्चों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जहां पर 10 बच्चों की मौत हो गई है। छत गिरने से इन बच्चों की ऐसी हालत हुई है। 60 से अधिक बच्चों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई है। राजस्थान के झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल में बच्चों का उपचार कार्य चल रहा है। आपको बता दें, आखिर इन तथ्यों और गहराई से पड़ताल करते हुए प्रशासनिक लापरवाही
कहीं ना कहीं सामने आ रही है। सुरक्षा मानकों और जिम्मेदार को अधिकारियों पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इस पर बच्चों की जान पर आ बनी है। झालवाड़ा में स्कूल की छत गिर गई, जहां पर छत गिरने से मलबे में बच्चे दब गए। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनुस खान, जो कि संवाददाता हैं, झालवाड़ से ही जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ लक्ष्मण मोतीवाल भी जुड़ रहे हैं, जो कि संवाददाता हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यूनुस खान से है। यूनुस, ये बड़ा हादसा झालवाड़ में, आखिर ये प्रशासन की तरफ से इस तरह की लापरवाही किस तरह से हुई है? देखिए, बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में स्थिति वो घटना बिल्कुल हादसे ने पूरे प्रदेश में नौ से कर दिया है, जिसमें जज जो स्कूल की जो गर्भवती महिला वो गिर गई है, जिसको लेकर 6 मासूम बच्चे मौत के घाट पर गए। अभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। कुछ ही समय में झालावाड़ पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी है, झालावाड़ पहुंच चुके हैं। तो है करीब जिला प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे है। साथ ही साथ लक्ष्मण मोतीवाल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ कैसी अवस्था है घायल बच्चों की आज? लक्ष्मण, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका ऑडियो म्यूट है लक्ष्मण, शायद आप उसको ऑन कर लीजिए। रखा है कि जो जांच की जाएगी इसकी और जो भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर के पहले भी आगाह किया गया था स्थानीय लोगों को द्वारा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी इनके ऊपर। अगर बात की जाए यूनुस, तो बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेदार आखिरकार कौन निकल कर सामने आ रहा है? आप लोगों की मेरी आवाज आ रही है? इस घटना के पीछे दोषी कौन है? क्योंकि बिल्डिंग थी, जो भवन का जो अनावृति पत्र देते हैं, जो बिल्डिंग की जो जांच होती है उसमें जो पीडब्ल्यूडी की ओर से अनावृति पत्र भी दिया जाता है। जर्जर होने के बाद भी इस बिल्डिंग में बच्चों को वहां से हटाया नहीं गया, अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया। तो ये पूरी देखी जाए तो स्कूल प्रशासन की और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी पूरी ये जवाबदेही बनती थी। शालिनी, घटना में कितने स्कूल के बच्चे और शिक्षक वहां पर मौजूद थे? बताया जा रहा है जो कक्षा 7 की छत गिरी थी, इसमें उस समय कक्षा चल रही थी। कक्षा के अंदर 35 बच्चे बैठे थे, जिसमें अभी तक प्रथम दृष्टिया 10 बच्चों के हताहत होने की खबर सामने आई है। पहले 4-5 बच्चों का पता चला था और अस्पताल ले जाते हुए एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो कुल मिला के कहें तो अभी तक इस घटना में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और अन्य कई बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल झालावाड़ भेजा गया है और कुछ बच्चों को यहाँ सामुदायिक केंद्र भी भर्ती कराया गया है। इसको लेकर जो अपने मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी ट्वीट किया है और वो आज दोपहर को इस विद्यालय का दौरा भी करेंगे। शालिनी, वहीं अगर बात की जाए घटना के तुरंत बाद प्रशासन की क्या कार्रवाई देखने को मिली है? तुरंत राहत बचाव कार्य जारी किया गया है या फिर समय पर होने में ये सब होने में देरी हुई है? मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जग स्कूल भवनों को सफल निरीक्षण कर इसके ठीक कराने का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विधायक जुड़े हुए हैं, जिनका नाम गोविंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पे गोविंद जी। अगर बात की जाए झालावाड़ में जो स्थिति हुई है, स्कूल की छत गिरी है, आखिरकार इस सब का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की तरह से इस तरह की लापरवाही देखी गई है। गोविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गोविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गोविंद जी, राजस्थान के झालवाड़ में जो ये बड़ा हादसा हुआ है, आखिरकार प्रशासन की तरफ से कौन जिम्मेदार है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? झालवाड़ में स्कूल की छत गिर गई, जहां पर 60 बच्चे दब गए, 10 की मौत हो गई है।
हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें झालवाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है। साथ ही साथ सीएम बजर लाल शर्मा का भी ट्वीट सामने आ आया और जेसीबी से यहां पर मलबा हटाया जा रहा है। संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान के झालवाड़ में ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूनुस खान। यूनुस, अगर बात की जाए कि आखिर प्रशासन की इस तरह की लापरवाही जो देखी गई है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि राज्य के पीछे लापरवाही जो है प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। तो करीब 10 बच्चों को मौत के बाद पूरे बलि चढ़ गए बच्चे और उनके परिवारों में भी है जो रो के बुरा हाल है। यूनुस, अगर बात की जाए इस स्कूल की इमारत की, आखिरकार ये कितनी पुरानी थी? क्या पहले से इसकी हालत जर्जर थी? क्या कोई शिकायत की गई थी इस इमारत को लेकर? देखिए, ये भी बताना चाहूँगा कि स्कूल की जो व्यवस्था थी, वो बहुत लंबे समय से जिस अवस्था में थी, इसको लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। अभी तक ये जानकारी नहीं आई कि स्कूल जो थी, वो कितने साल पुरानी थी, अभी तक वहीं अगर बात की जाए स्कूल भवन पर कोई हालिया स्ट्रक्चरल ऑडिट या निरीक्षण हुआ था या फिर क्या कोई रिपोर्ट सामने आई है इसको लेकर? देखिए, अभी तक जो है वो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है और निरीक्षण को लेकर बात की जाए तो अभी तक प्रशासन के साफ तौर पर जवाब नहीं दिया गया है कि क्या पूर्व में इसको लेकर कोई निरीक्षण किया गया था या निरीक्षण नहीं किया गया, इसको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं पीड़ित परिवारों की अगर बात की जाए, उनको न्याय दिलाने की क्या कुछ प्रक्रिया सामने आई है कानूनी तौर से अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करके जाहिर किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि हर संभव परिवार के साथ है और इसके ऊपर जो दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार या जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार के लिए क्या मुआवजा या सहायता राशि की घोषणा की है? देखिए, अभी तक जो है प्रशासन ने इसको लेकर कोई अभी तक घोषणा नहीं की है, शायद तक शाम तक घोषणा हो सके। वहीं हमारे साथ लक्ष्मण मोतीवाल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लक्ष्मण, क्या घायल बच्चों के लिए पर्याप्त इलाज की व्यवस्था की गई है? उनके इलाज पर खर्च का आखिर कौन उठा रहा है? वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं रामचंद्र गुर्जर, जो कि तहसीलदार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। रामचंद्र जी, अगर बात की जाए स्कूल के प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है या फिर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया हो रही है? इनको अभी ट्रीटमेंट में ले रखा है। सभी को 6 कैजुअलिटी हो चुकी है, कुल 34 बच्चे थे। बाकी का इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल रेफर है, झालावाड़, इकलेरा, मनोर थाना। वहीं अगर इस लापरवाही की बात की जाए तो आखिरकार इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार किसको माना जा रहा है? किसी अधिकारी या फिर संस्था पर अब तक को कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? यहाँ पे पूरा अमला यहीं पे है। कलेक्टर साहब, डीसी साहब, एसपी साहब यहीं पे मौजूद है। आप बेहतर होगा कि उनसे बात करो तो मेरा ठीक नहीं रहेगा इस पे कॉमेंट करने। वहीं अगर लिखित तौर पर बात की जाए तो कितने बच्चों के मरने की पुष्टि अभी तक हो चुकी है? 6 बच्चे। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही ना जी। तो अभी तक कितने बच्चों के मरने की पुष्टि हो चुकी है तहसीलदार जी? 6 बच्चे की। अच्छा जी, अगर बात की जाए इस हादसे की जिम्मेदारी की तो अधिकारी किस इस पूरी जिम्मेदारी, आखिरकार ये इमारत कितनी पुरानी थी? क्या इससे पहले इसकी हालत को लेकर कोई शिकायत या चेतावनी नहीं दी गई थी? की हालत को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई थी। एक तरह सडनली अचानक घटित हुई घटना है। इसमें प्रथम दृष्टया स्कूल प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए।